तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तांजिरो के हाउस में जो ओयरान होती है वो बच्चों के साथ खेल रही होती है क्योंकि वो बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो उन दोनों को गिफ्ट्स भी देती है। वहीं तांजिरो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और वो मुस्कुराने लगता है। वहीं जेनित्सु के गायब होने की खबर सबको पता चल गई होती है तो उसके हाउस का ओनर कहता है उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, जरूर उसने आशिनुके कर लिया होगा और वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वहीं इनोसुके तांजिरो को समझा रहा था कि उसके घर में एक डीमन है, लेकिन तांजिरो को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर उजुई उन्हें आकर बताता है जेनित्सु गायब हो चुका है और ये सब उसकी ही गलती है, उसे उन तीनों को अपने मिशन में नहीं लाना चाहिए था, तुम दोनों को भी यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तांजिरो और इनोसुके मदद करने के लिए बोलते हैं लेकिन उजुई कहता है इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, सबसे जरूरी जिंदा रहना होता है, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। और उजुई इतना बोलकर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर तांजिरो कहता है उन्हें हम पर भरोसा नहीं है क्योंकि हमारी रैंक बहुत कम है। तो इनोसुके कहता है हमारी रैंक अब कम नहीं है, पहले हम मिजुनोटो पर थे लेकिन अब काडुई पर आ चुके हैं, तुम अपने हाथ पर अपनी रैंक चेक कर सकते हो। फिर तांजिरो कहता है उजुई रात को हमारे घर के बाहर नजर रखते हैं ना, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी डीमन को नहीं देखा है, इसका मतलब डीमन घर के अंदर ही काम करता है और शायद उसने घर के अंदर से ही रास्ते बनाए हुए हैं। मुझे लगता है उजुई की वाइफ और जेनित्सु अभी जिंदा हैं, तो हम दोनों को ये बात दिमाग में रखकर ही जांच करनी होगी। फिर तांजिरो अपने हाउस की ओयरान के पास जाता है और वो उसे बताता है मैं एक लड़का हूँ और मैंने अपने मिशन के लिए सिर्फ एक लड़की के कपड़े पहने हुए थे। तो ओयरान कहती है हाँ मुझे ये पहले से ही पता था। फिर वो ओयरान को कुछ पैसे देकर कहता है मास्टर को ये पैसे दे देना, ये मेरा बचा हुआ पेमेंट है। फिर तांजिरो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद वहाँ पर वही डीमन आ जाती है जो उसको भी पकड़कर अपने साथ ले जाती है। वहीं तांजिरो इनोसुके की मदद के लिए जा रहा होता है लेकिन तभी उसे डीमन की स्मेल आने लगती है। उधर इनोसुके तांजिरो का इंतजार करते करते परेशान हो जाता है और वो अकेले ही डीमन को ढूंढने जाने का फैसला करता है। फिर वो उछलकर अपनी गर्दन को छत में घुसा लेता है और कहता है जल्दी से मेरी तलवार लेकर आओ। तभी वहाँ पर दो बॉडी बिल्डर चूहे उसकी तलवार लेकर आ जाते हैं और इनोसुके भी अपने कपड़े चेंज कर लेता है। वहीं उजुई जेनित्सु वाले हाउस के ओनर के पास जाता है और उसके गले पर चाकू रखकर उससे पूछता है यहाँ पर जो लोग भी गायब हो रहे हैं और तुम्हारी वाइफ को जिसने भी मारा है तुम मुझे उसके बारे में बताओ, मैं उसको जान से मारकर तुम्हारा बदला ले लूंगा। फिर ओनर उसे ओयरान के बारे में बताता है और वो कहता है जब से वो यहाँ पर आई है तभी से ये सब हो रहा है। जिसके बाद वो पीछे मुड़कर देखता है लेकिन उजुई वहाँ से गायब हो चुका था। उजुई ओयरान के कमरे में जाकर देखता है लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती है तो उजुई उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं तांजिरो कोएनात्सुरु के कमरे में पहुंच जाता है और वो देखता है डाकी ने उसे पकड़ रखा होता है, लेकिन तांजिरो हैरान रह जाता है क्योंकि तांजिरो कोएनात्सुरु का सिर्फ सर ही देख पा रहा होता है और कोएनात्सुरु अभी जिंदा भी होती है। फिर तांजिरो उसकी आंख में देखता है और तांजिरो को पता चल जाता है ये अपर रैंक 6 कीजुकी है। तभी डाकी अपने रिवन से तांजिरो पर अटैक कर देती है और तांजिरो बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर कुछ देर बाद तांजिरो को होश आता है और उसे समझ आ चुका था कि डाकी अपने रिवंश में इंसानों को गायब कर लेती है, इसीलिए उन लोगों को वहाँ पर कोई खुफिया रास्ता नहीं मिला था क्योंकि डाकी को सिर्फ रिवन जितनी जगह चाहिए। तांजिरो के शरीर में जरा सी भी जान नहीं बची होती है लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे खड़ा हो जाता है। फिर तांजिरो नेजुको के बॉक्स को उतारकर साइड में रख देता है और उसे बाहर आने से मना करता है, जिसके बाद वो अपनी वाटर ब्रीदिंग की 4th फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड का इस्तेमाल करता है और डाकी पर अटैक करने लगता है। डाकी भी उस पर अटैक कर रही होती है लेकिन वो जैसे तैसे उसके अटैक से बचकर कोएनात्सुरु वाले रिवन को काट देता है। तांजिरो की ताकत देखकर डाकी इम्प्रेस हो जाती है और वो उसकी तारीफ करते हुए कहती है तुम देखने में गंदे हो लेकिन तुम्हारे साथ लड़ाई करने में मजा आएगा। वहीं तांजिरो सोच रहा होता है क्या मैं बिना किसी की मदद के अपर रैंक 6 कीजुकी से लड़ पाऊंगा, लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, अब मुझे ये करना ही होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।